आप सब लोगों ने एक भक्तिमती भक्त का नाम सुना होगा जिनका नाम था करमेती बाई। नाम सुना है? करमेती बाई। राजस्थान में जैसे मीराबाई का प्रसिद्धि है, ऐसे ही एक राजस्थान की परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई जी। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। तो करमेती बाई 4 भाइयों के बाद में जन्मी थी अपने पिताजी के यहां। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उनकी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। इनके पिताजी को कोई संतान नहीं थी, कुल देवी से संतान मांगने के लिए गए और ये भाव रखा कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं अपना शीश बलि के रूप में चढ़ा दूंगा देवी के आगे। तो बीच रास्ते में ही देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कही, जाओ 4 पुत्र होंगे तुमको। तो इनके पिताजी करमेती बाई के पिताजी रोने लगे, बोले माँ आपने 4 पुत्रों का वरदान तो दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि एक पुत्री और हो। तब देवी मां बोली, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो पुत्री मांग रहा है, नहीं तो लोग पुत्र ही मांगते हैं, तुमको पुत्री की इच्छा क्यों है? तब इनके पिताजी ने कहा कि पुत्र होने से तो यह पता चलता है कि हम माता पिता हैं, लेकिन पुत्री होने से यह पता चलता है कि हमारा जीवन किसी के लिए है, हमारा जीवन भी एक श्रेष्ठता के लिए है, हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़े दान पुण्य का अवसर आएगा इसके दान के लिए, इसलिए आप एक पुत्री प्रदान करो। तो देवी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा विद्वान संपत्तिवान यौवनवान पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन भक्ति का वरदान मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी बेटी ऐसी भक्त बनेगी कि उसका चरित्र कथाओं में सुनाया जाएगा, मंच से कहा जाएगा। और तब उन्हीं ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों के बाद देवी की कृपा से, कुल देवी की कृपा से कृष्ण भक्त श्री करमेती बाई जी का जन्म हुआ, जिनका चरित्र नाभाजी ने भक्तमाल जी में भी गाया और भी कई संतों ने गाया। करमेती बाई, करमेती बाई जी के प्रसंग के 2, वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर मैं एक दो भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ, एक राजघराने के एक अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। ये ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थीं और तभी इन्होंने मन में विचार किया